तो आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, इरफान ने हिम्मत करके प्रिंसेस यान को प्रपोज कर दिया था, लेकिन प्रिंसेस यान उसे ठोकर मारकर बहुत ही ज्यादा दूर कर देती है, जिसकी वजह से इरफान एक माउंटेन में टकराता है और उसके ऊपर में बहुत सारे पत्थर भी गिर जाते हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसका कल्टीवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और वो बोलता है एसेंस एंड ब्लड की एक बूंद को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और अगर फ्यूचर में मैंने इस डिमोनिक हार्ट को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया तो इसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस एसेंस एंड ब्लड के एक बूंद को ही मैंने रिफाइन किया है, जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। और इरफान यह बोलने के बाद दोबारा से इस डिमोनिक हार्ट को रिफाइन करने की प्रोसेस को यहाँ पर शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इरफान का फर्नेस बहुत ही तेजी के साथ में इस डिमोनिक हार्ट को हीट कर रहा होता है। लेकिन डिमोनिक हार्ट ने अपने आसपास में एक बैरियर बनाकर रखा था, लेकिन कंटिन्यू ये फर्नेस इस हार्ट के ऊपर हमला किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से इस बैरियर में भी अब धीरे धीरे दरार आने लगती है और ये बैरियर अब कमजोर होने लगता है। इस चीज को देखकर इरफान का फर्नेस अपने अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो यहाँ पर इस डिमोनिक हार्ट के सील को तोड़ सके, और इस चीज में इस फर्नेस ने अपने साइज को भी बढ़ा लिया होता है और वो कंटिन्यू इस डिमोनिक हार्ट के ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट में इरफान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मेरे सोल सी में किसी भी बाहरी चीज का रहना मना है, और वो ये बोलने के बाद इस काम में ग्रीन कॉपर को भी लगा देता है, जिसकी वजह से ग्रीन कॉपर भी अपनी पूरी पावर के साथ में इसके ऊपर हीट करने लगता है, लेकिन अभी भी यह सील ब्रेक नहीं हुआ होता है। इसके बाद हम लोगों को प्रचंड में इरफान को दिखाया जाता है जो कि इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो बोलता है डीमन किंग के हार्ट को शांत करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही है, जिसकी वजह से मुझे अभी तक एसेंस एंड ब्लड का एक भी बूंद नहीं मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी इरफान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने फर्नेस के साइज को बड़ा कर इस फर्नेस के अंदर में डीमन किंग के हार्ट को ले आता है और इस फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस फर्नेस के अंदर में बहुत सारे वर्ड धीरे धीरे अपेयर होने लगते हैं, और इन्हीं शब्दों की मदद से अब इरफान यहाँ पर डीमन किंग के हार्ट को रिफाइन करने वाला है और ये प्रोसेस यहाँ पर शुरू भी हो जाता है, जो कि चारों तरफ से डिमोनिक हार्ट को जकड़ लेता है ताकि डिमोनिक हार्ट यहाँ से भाग ना सके, और ऐसे ही यह प्रोसेस पूरी रात चलता है और सुबह हो जाती है। लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि इरफान इस डिमोनिक हार्ट को रिफाइन करने में अभी भी सफल नहीं हुआ होता है, इसलिए वह बोलता है हेवन और अर्थ की एनर्जी यिंग और यांग का एक फॉर्मेशन बनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और इसी चीज की वजह से हेवन एंड अर्थ का जन्म हुआ था। और अब मुझे लगने लगा है कि इस फॉर्मेशन की मदद से मैं इस डिमोनिक हार्ट को बहुत ही आसानी के साथ में रिफाइन कर पाऊंगा। इरफान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि इरफान यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ में इस डिमोनिक हार्ट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो इस काम में सफल नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से इरफान अपने ग्रीन कॉपर की मदद लेने का सोचता है और वो ये सोचने के बाद अपने ग्रीन कॉपर की भी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रीन कॉपर की पावर चारों तरफ उसके सोल सी में फैलने लगती है। और इरफान बोलता है तुम चाहे यहाँ पर कितने भी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक हार्ट क्यों नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें रिफाइन कर रहूंगा। इसके बाद हम लोगों को इस डिमोनिक हार्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एसेंस एंड ब्लड की कुछ ड्रॉप बाहर निकल जाती है। इस चीज को देखकर इरफान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद मुझे एसेंस एंड ब्लड की कुछ बूंदे मिल ही गई। इसके बाद हम लोगों को भजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान ने एसेंस एंड ब्लड की कुछ और बूंदों को ऑब्जर्व कर लिया होता है, इसलिए इरफान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस लिन आ जाती है और वो इरफान को बोलती है तुम तो यहाँ पर अपने मार्शल शरीर की पावर को बढ़ाने के लिए अभी भी कल्टीवेशन कर रहे हो। मिस लिन को यहाँ पर देखकर इरफान खड़ा हो जाता है। तभी मिस लिन इरफान को बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, क्योंकि पहले तुम डिमोनिक हार्ट को लेना नहीं चाहते थे, जब तुम्हें इसके फायदे के बारे में पता चला तब तुम उसे कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हो, और जब मैंने तुम्हें पास्ट में इस चीज को करने के लिए बोला था तब तुम तो मेरे ऊपर ही हमला कर रहे थे, इसलिए अब तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा कैसे करोगे। इस पर इरफान बोलता है इस दुनिया में मैं ही अकेला मचा हुआ हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा पुअर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स बोल सकता हूँ। इस पर मिस लिन बोलती है तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो एशियंट होली बॉडी है, और वो ये बोलकर इरफान के क्लोज जाने लगती है। इस पर इरफान बोलता है तुम मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिस लिन उसे दूर कर देती है और वो बोलती है मैं क्या तुम्हें इरफान सुंदर नहीं लगती हूँ, लेकिन फिलहाल इन सब बातों को साइड में रखो, मैं तुम्हें इस जगह पर एक बात बताने के लिए आई थी। तुम्हें हम लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि हम लोगों ने एक पैलेस के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया है, इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चलना होगा। इस पर इरफान बोलता है क्या हम लोगों को कुछ दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस पर मिस लिन बोलती है हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस यान ने पहले ही जी फैमिली के पैलेस को ढूंढ लिया है, और इतना ही नहीं बल्कि उस जगह से हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी भी मिली है, इसलिए जी फैमिली के एंसेस्टर लोगों ने हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उस जगह पर जाने के लिए बोला है। इस पर इरफान बोलता है डिवाइन बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है, लेकिन डिवाइन बॉडी अभी अभी अपेयर हुई है, इसलिए इसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है, क्या प्रिंसेस यान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस पर मिस लिन इरफान को बोलने लगती है कि उसकी सुरक्षा के लिए जी फैमिली ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को पहले ही जगह पर भेज दिया है, इसलिए हम लोग चाहकर भी उस चीज का यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी वॉर करनी होगी, और इस चीज की वजह से तियानजे पूरी बंजर भूमि के ऊपर हमला कर देगा और उसे भी तबाह कर देगा, और इस चीज से
हम लोग यहाँ पर कोई भी नहीं बच पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है तो पोंगो का क्या होगा। इस पर मिस लिन इरफान को समझाते हुए बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पोंगो हम लोगों के साथ जाएगा। ये दोनों यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ वॉरियर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जी फैमिली के वॉरियर लोगों ने हम लोगों के सील को तोड़ दिया है। इस चीज को देखकर मिस लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने साथियों को बोलती है कोई भी यहाँ पर हार नहीं मानेगा, वो अपनी आखिरी सांस तक इन लोगों के साथ फाइट करेगा। इसके बाद हम लोगों को जी फैमिली के एक बहुत ही बड़े सेना को दिखाया जाते हैं जो कि इन लोगों के सील के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इस चीज को देखकर प्रिंसेस यान के जितने भी साथी होते हैं वो लोग भी इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जाने लगते हैं और इस जगह पर जितने भी बीस्ट और क्रिएचर होते हैं वो सभी लोग अपनी पावर का यूज कर इस सील को टूटने से बचा रहे होते हैं। लेकिन जी फैमिली के वॉरियर लगातार इस सील के ऊपर हमला किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस सील में क्रैक आने लगते हैं। लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी प्रिंसेस यान के साथी लोग हार मानने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और वो लोग अपनी पूरी पावर के साथ में इस सील को रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज में उसके कुछ साथी लोग भी इंजर्ड होकर नीचे की ओर गिर जा रहे होते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर जी फैमिली के वॉरियर कंटिन्यू इस सील के ऊपर हमला कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान और मिस लिन को दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ आ रहे होते हैं और इरफान को पोंगो की चिंता हो रही होती है और वो बोलता है पोंगो तुम कहाँ पर हो। इसके बाद ये दोनों भी कुछ ही देर में इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मिस लिन सील की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, लेकिन वो कुछ ही देर में अपनी पावर को यूज करने लगती है ताकि वो इस सील को यहाँ पर रिकवर कर सके और जहाँ जहाँ पर दया आया था उन सभी को वो रिकवर भी करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जी फैमिली के वॉरियर की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और वो लोग एक कर अपनी पावर के साथ इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस सील को ठीक कर रहे होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और मिसलिन भी इस अटैक के चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो अभी सीधे जाकर इरफान के पास गिरती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। इसके बाद ये सील भी यहाँ पर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। जी फैमिली के जितने भी ज्यादा वॉरियर होते हैं वो सभी वॉरियर धीरे धीरे कर अंदर की ओर आने लगते हैं और वो इन लोगों को यहाँ पर मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी जमीन के अंदर से बहुत सारे वाइन्स निकल जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर जान से मारने लगते हैं। इस चीज को देखकर इरफान और मिसलिन भी शॉक होती है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ गई होती है। प्रिंसेस यान को यहाँ पर देखने के बाद मिसलिन बोलती है यहाँ पर हम लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी कुछ करना होगा। इस पर प्रिंसेस यान इन सभी लोगों को बोलते हैं हम लोग दोबारा से मिलेंगे और वो ये बोलने के बाद अपने पावर को यहाँ पर यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और इसके अंदर में ये सभी लोग जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एक आदमी की आवाज सुनाई जाती है जो कि इन लोगों को बोलता है तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो, और वो यह बोलने के बाद इस पोर्टल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह पोर्टल यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज की वजह से प्रिंसेस यान भी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अटैक भी आने लगते हैं जो कि प्रिंसेस यान के जितने भी वाइन्स होते हैं उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रिंसेस यान के जितने साथी भी होते हैं उन सभी के ऊपर भी यह अटैक आकर लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग यहीं पर मारे जा रहे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को आसमान में जी फैमिली के एक बहुत ही बड़ी आर्मी को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पर आ जाता है और इन्हीं के बीच में वो आदमी होता है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। और इस आदमी के दिखाने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को